मैं एक पकड़ी बरवाड़ी का बात कर रहा हूं। 4 खदान में 3 खदान अभी बाकी है, एक खदान में आला खदान चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर 44-45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जबकि साइंस कहता है कि आपके पास आपके शरीर को सहने का ताकत 48 तक लास्ट कर रहा है। जब हम लोग किसी के घर में जाते थे तो बिना जात बिना ठिकाना पूछे हुए पहले एक लोटा पानी लेकर आपके सामने आता था और आपको पहले जल से स्वागत करता था। लेकिन आज है वो परंपरा, क्योंकि पानी 20 रुपए लीटर हो गया है। हम लोग निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये जो हम एनटीपीसी के सवाल पर अगर बात करें तो जब एनटीपीसी का कोल ब्लॉक यहां आवंटन हुआ था तो उसमें यह स्पष्ट था कि एनटीपीसी को रोड ट्रांसपोर्टिंग से कोयला का परिवहन नहीं करना है। कोयला का परिवहन इसको कन्वेयर बेल्ट से करना है और इसी के आधार पर इसको यहां पर कोयला आवंटन, कोल ब्लॉक का कोयला आवंटन प्राप्त हुआ पकड़ी बरवाड़ी का। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यहां के जनप्रतिनिधि जिसको आपने जिम्मेवारी दे रखा है इस क्षेत्र को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, इनके लिए इनको कमीशन की आवश्यकता पड़ गई, धन की आवश्यकता पड़ गई और इस धन की आवश्यकता के लिए अपना धन को बढ़ाने के लिए इस ट्रांसपोर्टिंग को जिंदा रखा है। आपको ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जितने भी कंपनी के साथ अनुषंगी कंपनियां आई हैं और खासकर उसके जो मदर कंपनी है एनटीपीसी ने किसी को 1 रुपया नाजायज पैसा नहीं दे सकता है। और जब ये नाजायज नहीं दे सकता है तो अपने साथ कई अनुषंगी कंपनी ले आया है जो सबको मैनेज करता है। यहां आज के डेट में इस प्रदूषण को मिटाने के लिए आप तमाम लोग को यह बात मैं बता रहा हूं कि प्रदूषण मिटाने के लिए एक सोसाइटी, एक कंपनी बना हुआ है एमकेएस इंटरप्राइजेज, और वो कंपनी का काम है जहां से कोयला निकलता है और जहां पर कोयला जाके गिरता है वहां के बीच में जो कोयले का डस्ट, कोयले का धूल होता है उसको सफाई करना है और उसके लिए उसको एक निश्चित रकम दिया जाता है। आज ये रकम, और ये कभी आपने देखा कि चेपाकला गांव से कोयला का परिवहन हो रहा है जो पानादाग रेलवे साइडिंग में गिर रहा है, इसका जो बीच पे रोड पर सड़क पर डस्ट गिरता है, धूल उड़ता है, इसका सफाई करते हुए किसी ने नहीं देखा। और इसके लिए एक अच्छा रकम जो अगर महीना में जोड़िएगा, पूरे रकम को मैं चूंकि समझाने में समय लग जाएगा, पूरे महीना में जोड़िएगा तो लगभग 5 करोड़ रुपया प्रति माह होता है। 5 करोड़ रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलता है, जो एक व्यक्ति जिसको हम और आप जिम्मेवारी दिए हैं इस क्षेत्र को सजाने के लिए, इस क्षेत्र को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए उसके घर परिवार, उसके खाता वही में चला जाता है और आम जनता को धूल करता और प्रदूषण मिलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, दीदी थोड़ा सा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। साथी, ये प्रदूषण और पर्यावरण, कई साथियों ने कहा कि ये जल और जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर जल जंगल जमीन आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके अधीन नहीं रहेगा, तो ये जितना भी कह लीजिए आपके साथ कुछ नहीं रहेगा। आज जल की बात करते हैं। आज कीजिए, कुछ दिन पहले पूर्व में अगर जाते हैं तो हमारा जल का स्तर, कुआं जब हमारे पूर्वज लोग खोदते थे, हम लोग भी खोदे हैं, तो कुआं का गहराई 30 फीट होता था। आज किसी गांव में 30 फीट का कुआं खोदिएगा, पानी मिलेगा क्या? 30 फीट के बाद जो सरकारी पेयजल पीएचडी पीडब्ल्यूडी का चापाकल आया
वो लगभग 200 फीट करने लगा। 200 फीट भी खत्म। आज हम कहां चल गए? आज जो डीप बोरिंग करने के लिए आ गया है, वो डीप बोरिंग हमेशा 1200 फीट के नीचे पानी चला गया। आप ये समझ लीजिए इस बात को कि जल स्तर हमारा कहां चला गया है। 1200 फीट के नीचे। यहाँ दीदी लोग बैठी हैं, आप बता दीजिए किसका हिम्मत है जो 1200 फीट से पानी निकाल के आप पिला सकते हैं? मेरे पास एक परंपरा था। परंपरा क्या था? जब हम लोग किसी के घर में जाते थे तो बिना जात बिना ठिकाना पूछे हुए पहले एक लोटा पानी लेकर आपके सामने आता था और आपको पहले जल से स्वागत करता था। लेकिन आज है वो परंपरा, क्योंकि पानी 20 रुपए लीटर हो गया है। पानी 20 रुपए लीटर हो गया है। अब तो जैसे आदमी जाएगा सोचे पानी तो अब सीधे छिपा दीजिएगा, कर साला कहीं पानी तो मांगता ना 20 रुपया हमारे चल जाता है कि नहीं है? ये आदत क्या है हमारे? ये हमारा सामाजिक समरसता जो है वो टूटने की स्थिति में। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो जल संकट है, आज जल संकट आपको समझना पड़ेगा कि बड़का जो भी कोल कंपनियां आता है जिसका खनन होता है, एक बड़का गांव में जो कोयला खनन सर्वे डिपार्टमेंट के हिसाब से जो रिपोर्ट है, या 15 परत कोयला है। इस पूरे कर्णपुरा में 15 परत कोयला। और ये समझ लीजिए अगर इसको मीटर में जाइएगा तो 365 मीटर के आसपास जाएगा, और फीट में अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1200 से 1300 फीट के बीच में जाएगा। और अगर 1200 से 1300 फीट कंपनियां खनन करेगी, जहां कोयला निकलेगा, बड़ा बड़ा खदान होगा, तो आपका इस पूरे इलाके का जल स्रोत कहां जाएगा? खदान में चला जाएगा। तो ये जितना भी कुआं नाला नदी है काम करेगा क्या? जब पानी खत्म हो जाएगा तो खेती बाड़ी होगा क्या? खूब पेड़ पौधा लगा लीजिएगा, आपका नहीं पेड़ लगाना है, उसको जल मिलेगा क्या? नीचे से जल गायब, ऊपर से उसका कोयला का धूल बैठ गया, डंडा बैठ गया पत्ता में, खाना नहीं बना रहा है, नीचे से पानी नहीं मिल रहा है। पर्यावरण बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए साथियों, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है, खासकर मैं आग्रह करेंगे, पकड़ी बरवाड़ी के लोग हमारे बीच बैठे हैं, पचड़ा से महेश शाह जी हमारे साथ, अभी छोटा भाई तापेसर बात को रख रहा था, वो भी जोरदार से है। यहाँ और भी हमारे शारदा ऋषि जी गर्मी से उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पकड़ी बरवाड़ी धनु प्रसाद निराला जी हैं, और तमाम जैसे लोग, अभी हमारे श्रीकांत निराला जी हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये बात ये है कि पकड़ी बरवाड़ी का जो लोग ढिढोरा पीट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि पकड़ी बरवाड़ी खुल गया, अब हमारे पास रास्ता नहीं है, ये गलत बात है। एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी का 4 फीट प्लान है। 4 फीट प्लान का मतलब होता है कि 4 खदान उसका खुला है, और आज इसने एक खदान खोला है। एक खदान खोला है। एनटीपीसी के हिसाब से कर जाइएगा तो इसको वेस्ट पिट कहता है। और ये खदान आपका चिरुनी बरवाड़ी में खुला है, बाकी अभी 3 खदान इस टाइप का खुलना है। अभी जो खदान खुला है वो खदान का आधा पार्ट है, आधा एक्सटेंशन पार्ट उसका 5 पंचायत केरडारी में बढ़ना है, कंडा बेलतू और आपका बसरिया, और ये जो पंचायत है सामने का जो, और उसके बाद का पंचायत है देवरिया, ये सब जो गांव है, ये सारे गांव में एक्सटेंशन होना है इसका। बारिया से लेके सारे गांव में 11-12 गांव में आपका इसका एक्सटेंशन होना है। जब छोटा सा खदान हुआ है, 4 खदान में एक खदान में आधा खदान, आपके बीच में जो प्रदूषण है, आज देख लीजिए बड़का गांव केरडारी का टेम्परेचर क्या हो गया है, 40, 42, 43 पे जाता है। जब खदान का, मैं एक पकड़ी बरवाड़ी का बात कर रहा हूं, 4 खदान में 3 खदान अभी बाकी है, एक खदान में आधा खदान चल रहा है, और यहाँ का टेम्परेचर 44-45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। जबकि साइंस कहता है कि आपके पास आपके शरीर को सहने का ताकत 48 तक लास्ट कर रहा है।
सुने ना हमारे डॉक्टर साहब का बात, 48 लास्ट कर रहा है। आपके पास कितना बचा हुआ है? 5-6 डिग्री का टेम्परेचर। अगर एक खदान अभी चालू किया है केरडारी में, और अगर यही खदान बादम में चालू हो जाएगा, गोदरपुरा में चालू हो जाएगा, चंदौल में चालू हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कितना जाएगा? 40-44 दूनी कितना हो गया? जिंदा रहिएगा क्या? पेड़ पौधा जिंदा रह सकता है क्या? जीव जंतु जिंदा रह सकता है क्या? ये समस्या है हमारे बीच में, और इसके लिए चिंतन करने के लिए आज के डेट में इस देश को संचालित करने के लिए 4 लोग जिम्मेवार हैं। 4 संस्थाओं की जिम्मेवारी मिली है। पहला संस्था है लोकसभा, दूसरा संस्था है विधानसभा, तीसरा संस्था है ग्राम सभा। ये है विधायी पावर के अंदर। दूसरा शक्ति है कार्यपालिका, तीसरा शक्ति है न्यायपालिका, और तीसरा इस क्षेत्र में तीनों अगर गड़बड़ सड़बड़ करे तो इसके लिए आईना दिखाने के लिए है पत्रकारिता, मीडिया। अब ये बता दीजिए कि ये चारों आज के डेट में कहां हम खड़े हैं? इस देश को बचाने के लिए ये 4 संस्थाएं कहां खड़ा हैं? लोकसभा का देख लीजिए, दिन रात खदान प्रदूषण बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। डेली खदान बेचो, रेल बेचो, भेल बेचो, सेल बेचो, हवा बेचो, पानी बेचो, तमाम चीज बेच दो, इसके लिए वो अलग पड़े हुए हैं। विधानसभा, जमीन बेचो, फलाना कंपनी के लोग कमीशन वसूलो, और ज्यादा बेचने विधानसभा जिसकी बात करते हैं। और हमारे विधानसभा की बात है 5 करोड़ महीना रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज मतलब समझते, मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना हम लोग। अगर ये रिचार्ज नहीं हुआ तो अगला बार से हल्ला गुल्ला शुरू होगा, धरना बैठ जाएगा, और फिर धरना के नाम पर धंधा शुरू हो जाएगा। हम ऐसे क्या कल्पना कर सकते हैं? और अब रहा ग्राम सभा, ये लोग भी अछूता नहीं है। ये लोग भी अगर अछूता नहीं है, इनके तक आता नहीं है, तो ये लोग जोगाड़ी में रहता है हमरा कहां भी सेटिंग हो जाए। अरे भैया, संविधान में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा में ग्राम विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो आपके ऊपर जनता, आप तो वो ठेकेदार नहीं है, आप जनता का डायरेक्ट वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक आप डायरेक्ट जनता के साथ है, टोला मोहल्ला से हैं। लेकिन आप अपना कर्तव्य के प्रति है नहीं है, ईमानदारी से नहीं है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप कम से कम ग्राम सभा को बचाइए। भारत का संविधान पंचायती राज अधिनियम एक सादा कागज है जिसमें 243 संविधान अनुच्छेद की बात लिखा हुआ है। आप उसको पढ़िए और अपने अधिकारों के प्रति ग्राम सभा को सशक्त कीजिए, जिससे डायरेक्ट जनता को लाभ मिल सकता है। न तो यहां तो विधानसभा और लोकसभा चला गया। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे खासकर जो मंचासीन बैठे हुए हैं सभी ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं। हम लोग रिजर्व वाले हैं, ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं। कम से कम ये ग्राम सभा का जो बात है, ग्राम सभा में जो संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को के लिए आप सजग कीजिए, ग्राम सभा कीजिए। आप अगर आज चाहेंगे तो इस क्षेत्र में कोई कंपनी नहीं लगेगा, कोई कंपनी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास सारा ताकत है। ग्राम सभा के पास ताकत है। ग्राम सभा का रेजुलेशन ले लेता है तो किसी का हिम्मत नहीं है कि ये आपके यहाँ कोई घुस जाएगा। इसलिए मैं बात को ज्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा अंतिम आग्रह है कि हम लोग पर्चा में सब कुछ लिखने की कोशिश किए हैं, समय ज्यादा हो गया है।
कि हम लोग आगे भी बैठक करेंगे। मैं ये कहूंगा कि ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। हम नागरिक अधिकार मंच जो हम लोगों ने किया है वो आपको हमेशा सम्मान करेगा और संवैधानिक अधिकार की बात आपके सामने रखेगा और हम लोग मिलजुल कर इस बड़का का कर्णपुरा को बचाएं। क्योंकि अगर यहाँ खदान खुलेगा तो खेती को खाएगा। और मैं अंतिम बात आपके सामने बताता हूँ कि खेती का कोई विकल्प आज तक दुनिया में नहीं मिला है। खेती का उत्पादन, साग सब्जी, चावल, दाल, गेहूं कोई फैक्ट्री में और पैदा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो किसान के खेत में होगा, किसान के घर से अनाज निकलेगा। इसलिए सभी चीजों को संवर्धन संरक्षण करने की हम लोग ग्राम सभा तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोग यहाँ जो बैठे आए, समय दिए, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।